नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 1 पढ़ाने वाली हूँ। इस बुक का नाम है आवर पास्ट। हम आज अपने पास्ट के बारे पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हमारे पास्ट में क्या क्या होता था, हम कैसे पुरानी चीज़ों से हमें अभी कैसे जानकारी मिलेगी। और मैं आज इस चैप्टर को बहुत ही इजी लैंग्वेज में पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। क्या, कहाँ, कैसे और कब। कैसे पास्ट में, हमारे पास्ट में क्या क्या कैसे हर एक चीज होती थी, तो आज उस चीज के बारे हम लोग जानेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट में कि एक लड़की का पिक्चर दिख दिया हुआ है। रसीदा क्वेश्चन, रसीदा इस लड़की का नाम है। अब हम लोग जानते हैं ये लड़की क्वेश्चन की है। रसीदा सेट रीडिंग द न्यूज़पेपर। रसीदा जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ती है। सडनली हर आईज फेल ऑन द स्मॉल हेडलाइन। अचानक उसका आंख जो है एक न्यूज़पेपर के छोटे से हेडलाइन में पड़ता है। 100 years ago, 100 साल पहले। हाउ शी वंडर्ड, वो शॉक हुई। कुड एनीवन नो व्हाट हैड हैपेंड सो मेनी ईयर्स अगो। क्या कोई जानता है इतने साल पहले क्या हुआ होगा। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं कि इतने साल पहले क्या हुआ होगा। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। हम हमारे पास्ट के बारे क्या जानते हैं, तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ के पता करेंगे। देयर आर सर्वाइवल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट। यानी बहुत ऐसी सारी चीजें हैं जो हम लोग खोज सकते हैं हमारे पास्ट में। तो फर्स्ट है व्हाट पीपल एट। लोग क्या खाते थे। द काइंड्स ऑफ क्लोथ दे वॉर, लोग कैसे कपड़े पहनते थे। द हाउस इन विच दे लाइव, कैसे घरों में रहते थे। तो हम लोग आज जानते हैं कि वी कैन फाइंड अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन एंड साइंटिस्ट। आज हम लोग ये लोग के बारे जानेंगे। हंटर्स मतलब पता ही होगा, जो हंट्स करके जो मार के खाते हैं। हर्डर्स भेड़ बकरी चलाने वाले। फार्मर्स किसान। रूलर्स जो रूल करते हैं। We can also find out about the games children played, the story they heard, the play they saw, the song they sang. ये भी जानेंगे कि पहले बच्चे कौन सा गेम खेलते थे, कौन सा स्टोरी सुनते थे, कौन सा गाना गाते थे। तो ये सब सारी चीजों के बारे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। वेयर डिड पीपल लाइव, लोग कहाँ रहते थे। तो फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1। इस बुक में एक मैप दिया हुआ है। तो मैप 1 में हम लोग नर्मदा रिवर को लोकेट करेंगे, देखेंगे कि कहाँ पर है। तो चलिए हम लोग चलते हैं मैप की तरफ। ये देखिए यहाँ पर मैप दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ बहुत सारे रिवर का नाम दिया हुआ है इस मैप में। जैसे देख सकते हैं आप, गंगा है, यमुना है, महानदी है, बहुत सारे रिवर का नाम दिया हुआ है। तो इस मैप में हम लोग आज नर्मदा रिवर को लोकेट करेंगे कि नर्मदा रिवर कहाँ है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो है नर्मदा रिवर है। देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर नर्मदा रिवर दिया हुआ है। अब हम लोग पहले चलते हैं जहाँ पर रुके हुए थे। ये रहा। पीपल हैव लाइव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सर्वाइवल 100,000 ईयर्स। यानी लोग जो है जहाँ पर नदी रहता था, नदी के पास वो लोग अपना सेटल, अपना मतलब थोड़ा बहुत ऐसे बना बना के घर वगैरह वहाँ रहते थे। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, बहुत पुराने लोग जो है, हु लाइव्ड हर हेयर वर किल्ड गैदर। वो लोग गैदर मतलब इकट्ठा एक साथ झुंड बना के रहते थे। क्यों? डेट इज पीपल हु गैदर देयर फूड, यानी वो लोग अपना खाना के लिए एक झुंड बना के रहते थे ताकि वो खाना आसानी से पा सके। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ द प्लांट इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट। वो लोग जानते थे कि वो लोग के आसपास जो जंगल है, कहाँ क्या मिलेगा, कहाँ क्या नहीं मिलेगा, वो लोग को उस चीज पता रहता था। एंड कलेक्ट रूट्स, फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड। वो लोग रूट्स को कलेक्ट करते थे, फल फल को कलेक्ट करते थे, फ्रूट्स को, और अदर बहुत सारे ऐसे चीज जो खाने का लायक हो, उस चीज को उस जंगल से वो लाते थे ताकि वो उस चीज को खा सके। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, वो लोग जानवर को भी मार के खाते थे। अब हम लोग आते हैं, नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथर हिल टू द नॉर्थ वेस्ट। अब हम लोग मैप में जाएंगे फिर से। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि नॉर्थ वेस्ट, देखिए नॉर्थ वेस्ट आपका यहाँ पर है। नॉर्थ वेस्ट यहाँ पर आप हम लोग देख सकते हैं। ये रहा मेरा किरथर हिल
और एक सुलेमान हिल। ये हम लोग देख सकते हैं, ये दो जो हिल्स है, दो हिल्स यहाँ दिया हुआ है हमारे नॉर्थ वेस्ट में। अब हम लोग जानते हैं सम ऑफ द एरियाज वेयर ह्यूमन एंड मैन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here। यानी पहले जो है बहुत ऐसे औरतें और आदमी जो थे वो लोग पहली बार फसल उगाए थे, जिसमें आता था वीट और बार्ले, जो 8,000 पहले का ये बात है, 8,000 साल पहले का ये बात है। पीपल ऑल्सो बिगेन रियरिंग एनिमल्स लाइक सीप गॉड्स एंड कैटल। लोग जो है वो जानवर को भी रखते थे, घर पे जानवर को भी पालते थे, जैसे सीप को, गॉड को, कैटल को। एंड दे लाइव्ड इन विलेज, वो लोग गांव में रहते थे। अब हम लोग लोकेट करेंगे गैरो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया। अब हम लोग गैरो हिल्स और विंध्यास को हम लोग मैप में खोजते हैं कि ये कहाँ है। तो देखिए, ये रहा आपका गैरो हिल्स। ये गैरो हिल्स देखिए नॉर्थ ईस्ट में है। अब विंध्यास को हम लोग खोजेंगे जो हमारा सेंट्रल में है। देखिए ये रहा हम लोग का विंध्यास जो सेंट्रल में है। देयर वर सम ऑफ द अदर एरियाज, ऐसा बहुत और ऐसा जगह था जहाँ पर वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड, जहाँ पर खेती बाड़ी भी हुआ। द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास, यानी विंध्यास का जो नॉर्थ साइड है वहाँ पर सबसे पहले जो है वहाँ राइस यानी चावल का उपजाऊ भी हुआ। ट्रेस द रिवर इंदस एंड इज ट्रिब्यूटरीज। अब हम लोग इंदस को भी लोकेट आप कर सकते हैं मैप में। यहाँ पर आप मैप में इंदस रिवर को भी देख सकते हैं कि इंदस रिवर कहाँ है। यहाँ बहुत सारे रिवर का देखिए, आप यहाँ पर इंदस रिवर भी देख सकते हैं। ये रहा इंदस रिवर। ट्रिब्यूटरीज किसको बोलते हैं? ट्रिब्यूटरीज एक छोटा छोटा नदी होता है जो एक बड़े नदी में आके मिल जाता है, उसको हम लोग ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। अबाउट 4,700 ईयर्स अगो सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज फ्लोरिश ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर। यानी बहुत पहले का बात है कि जो शहर होते थे वो इस बैंक ऑफ रिवर, इस रिवर के नदी के आमने सामने पाए जाते थे। लेटर अबाउट 2500 ईयर्स अगो, यानी 2500 साल पहले बता रहा है कि सिटीज डेवलप्ड हुआ ऑन द बैंक ऑफ द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड अलोंग द सी कोस्ट। अब हम लोग लोकेट करेंगे गंगा, गंगा रिवर को लोकेट करेंगे। तो गंगा रिवर, अब हम लोग आते हैं फिर से मैप में, फिर से मैप में आते हैं। देखिए गंगा रिवर आपका यहाँ पर है। ये रहा आपका गंगा रिवर। अब हम लोग फिर से जाते हैं। In ancient time, the area along this river to the south of the Ganga was known as Magadha, now lying in the state of Bihar। यानी गंगा के जो आसपास जो एरिया जो पाया जाता था उसको हम लोग मगधका भी बोलते थे, जो अब हम लोग का कहाँ है? बिहार के, बिहार हमारा स्टेट जो बिहार है उसमें है। इट्स रूलर वर वेरी पावरफुल। यहाँ के जो रूलर्स है, जो रूल करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। एंड सेटअप अ लार्ज किंगडम, वो बहुत बड़ा साम्राज्य, बहुत बड़ा बना के रखे हैं। किंगडम्स फॉर सेटअप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल, यानी जो साम्राज्य है, किंगडम्स है, वो और भी अलग अलग कंट्री में भी बनाया हुआ है, और भी अलग अलग कंट्री में भी है। Throughout, people travel from one part to subcontinent to another. The hills and high mountains, including the Himalayas, deserts, rivers and sea, made journey डेंजरस एट टाइम। यानी जब लोग जो है पहले पहले तो कोई ऐसा ट्रांसपोर्टेशन का कोई ऐसा सिस्टम नहीं था, कोई ऐसा फैसिलिटी नहीं था कि लोग इधर से उधर आना जाना कर सकते हैं। अभी हमारे यहाँ बहुत ऐसा चीज़ है, कार है, ऑटो है, ट्रेन है, एरोप्लेन है, बट पहले पास्ट में ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई ऐसा फैसिलिटी नहीं था ट्रांसपोर्टेशन का। अब क्या है, पहले वो लोग माउंटेन्स के थ्रू, रिवर्स के थ्रू, डेजर्ट के थ्रू इधर से उधर एक प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रेवल करते थे। जो वो उस टाइम वो जो ट्रेवलिंग जो प्लेस था, ट्रेवलिंग जो वे था, वो बहुत ही डेंजरस था। वो जर्नी जो था वो बहुत डेंजरस था उस टाइम।
लोग बड़े-बड़े हिल्स पहाड़ों में, बड़े-बड़े चोटी पहाड़ों में जाकर एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करते थे। बट नेवर इम्पॉसिबल, बट कभी भी ये असंभव नहीं था। लोग फिर भी जाते थे, बहुत बहुत ही मुश्किल से लोग इधर से उधर जाते थे, बट जाते थे। सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लिवलीहुड, यानी जो औरतें और आदमी थे वो लोग अपना रहने खाने पीने के लिए इधर उधर खोजते थे, जगह जाते थे, खोजते थे। एंड ऑल्सो टू escape फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर, और वो लोग नेचुरल डिजास्टर से भी फेस अप करते थे, जैसे फ्लड, ड्राउट, सूखा, कहीं बाढ़ आ गया, कहीं भूकंप आ गया, कहीं कुछ आ गया, तो वो लोग को भी फेस अप करना पड़ता था। समटाइम मैन मार्च इन आर्मी, क्या कभी कल क्या होता था, जो आदमी लोग जो थे वो लोग आर्मी में जाते थे, कनक्यूरिंग करते थे अदर लैंड्स, दूसरों के लैंड्स में जाते थे। बिसाइड मर्चेंट ट्रेवल, मर्चेंट जो थे वो ट्रेवल करते थे कारावान और शिप, शिप के थ्रू वो लोग इधर से उधर ट्रेवल करते थे, बहुत ऐसा वैल्यूएबल गुड्स को, जो गुड्स को लेकर, सामान को लेकर इधर से उधर वो ट्रेवल करते थे। एंड रिलीजियस, रिलीजियस टीचर जो थे, जो गाँव के जो टीचर है वो लोग विलेज टू विलेज पढ़ाने जाते थे, गाँव टू गाँव हो गया, टाउन टू टाउन, stopping to offer instruction and advice on the way. Finally, some people perhaps travel driven by a spirit of adventure, wanting to discover new and exciting place. All this led to the sharing of ideas between people. कुछ लोग ट्रेवल करते थे एडवेंचर के लिए, यानी खोज के लिए, नया-नया वो लोग जगह जाते थे, नया-नया चीज़ को, नया-नया प्लेस को, नया-नया चीज़ों को वो लोग डिस्कवर करते थे, खोजते थे, अपने मनोवैज्ञानिक के लिए, अपना मनोरंजन के लिए ये सब करते थे, और एक-दूसरे का आइडिया लेते थे, एक-दूसरे लोग का, एक-दूसरे बहुत ऐसे-ऐसे लोगों का, सबका वे ऑफ थिंकिंग, सारा चीज़ को वो एडवेंचर करते थे, खोजते थे। अब हम लोग देखेंगे कि देखिए यहाँ पर साइड में आपका दिया हुआ है फेसिंग पेज, दिस इज द मैप, मैप ऑफ साउथ एशिया। ये जो मैप है वो साउथ एशिया का मैप है, इंक्लूडिंग प्रेजेंट कंट्री, हमारा प्रेजेंट कंट्री जो है ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एंड श्रीलंका। एंड द नेबरिंग कंट्री, पता ही होगा हमारा इंडिया का नेबरिंग कंट्री जो अफगानिस्तान है, ईरान है, चाइना, म्यांमार। South Asia is often called a subcontinent because although it is a smaller than subcontinent, कंटिनेंट्स का ये बहुत, कंटिनेंट्स के थ्रू ये बहुत छोटा है, इट इज अ वेरी लार्ज एंड सेपरेटेड किया गया फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया बाय सी, हिल्स एंड माउंटेन। अब हम लोग आगे देखते हैं कि व्हाई डू पीपल ट्रेवल नाउ डे, अभी लोग क्यों करते हैं ट्रेवल, तो ट्रेवल क्यों करते हैं, पहले तो पता ही था पास्ट में ट्रेवल क्यों करते थे, पहले अपना घर खोजने के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए, वो इधर उधर अपना लिवलीहुड के लिए इधर उधर वो लोग सर्च करते थे, सब चीज़ खोजते थे, इधर उधर ट्रेवल करते थे, बहुत कठिनाइयों के साथ, बहुत मुश्किल के साथ वो लोग इधर उधर जाते थे, बहुत पहाड़ में, डेजर्ट में, रिवर्स में, इधर उधर खाने के लिए सब जगह जाते थे। बट अभी लोग क्यों ट्रेवल करते हैं, तो इस चीज़ के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। लुक एट मैप वन वंस मोर, हम लोग मैप को फिर से देखते हैं। हिल्स, माउंटेन एंड सी फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, यानी हमारा जो हिल्स है, माउंटेन है, सीज है, ये बहुत ज़्यादा ही, मतलब बहुत डिफिकल्टी प्लेस है। वाइल वाइल इट इज़ बहुत डिफिकल्ट टू क्रॉस दिस फ्रंटियर, यानी इस जगहों को पार करके दूसरा जगह जाना बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। दोज़ हू वांट कुड एंड डिड स्केल द माउंटेन, यानी जो लोग इस जगहों को, माउंटेन को पार करके, सी को क्रॉस करके जो पार हो जाते थे, पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर आल्सो केम इनटू द सबकॉन्टिनेंट एंड सेटल हियर, और वहाँ पर वो लोग रहते भी थे। दे दिस मूवमेंट ऑफ पीपल इनरिच आवर कल्चरल ट्रेडिशन, यानी ये जो मूवमेंट है, पीपल लोग का जो मूवमेंट है इधर से उधर जाना, ये हमारा कल्चरल ट्रेडिशन को भी लाता है। पीपल हैव शेयर न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन, पीपल्स जो है, लोग जो है वो नए नए चीज़ों का, नए नए स्टोन का वो डिस्कवर किए, म्यूज़िक का डिस्कवर किए, इवन कुक जो हम लोग खाना बनाते हैं वो बहुत ही, बहुत सर्वाइवल, बहुत पहले, बहुत सालों पहले से ये चीज़ चलता आ रहा है। हम लोग पढ़ेंगे नेम ऑफ द लैंड, यानी टू ऑफ द वर्ड वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत, हम हमारे जो कंट्री है, हमारा जो देश है, उसके लिए हम लोग दो वर्ड यूज करते हैं, एक इंडिया एंड दूसरा भारत। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंदस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत, यानी जो वर्ड इंडिया है वो इंदस वर्ड से आया है।
जिसको हम लोग सिंधु भी बोलते हैं संस्कृत में। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर अटलास। अटलास एक मैप का बुक होता है जिसमें जितने भी मैप होते हैं, जितने भी टाइप के सारे मैप वहाँ दिया हुआ रहता है। आप चाहे तो वर्ल्ड मैप में भी देख सकते हैं कि ईरान और ग्रीस को आप लोग लोकेट कर सकते हैं वर्ल्ड मैप में। द इरानियस एंड द ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट। ईरानियस और जो ग्रीक थे वो नॉर्थ वेस्ट से आए हुए थे, जो 2500 साल पहले की वो लोग बात 2500 साल पहले की बात है, जो इंदस के साथ वो बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो गए थे, यानी बहुत ज़्यादा मिलजुल गए थे। कॉल इट इज कॉल, वो लोग क्या बोलते थे, इंदोस और द इंदोस, एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ रिवर वाज कॉल्ड इंडिया, यानी उस जगह जगह को वो लोग इंडिया बोलने लगे। तो ऐसे ही इंडिया का नाम हमारे कंट्री के लिए लगाया गया, यूज़ किया गया। द नेम भारत वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल। भारत को हम लोग एक ग्रुप ऑफ पीपल यानी लोग का एक झुंड, उसको हम लोग उस चीज़ को हम लोग दिखाते हैं। हु लाइव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, जो नॉर्थ वेस्ट में रहते हैं। हु आर द मेंशन इन द ऋग वेदा, जो ऋग वेदा भी मेंशन है। ऋग वेदा हम लोग जानते हैं जो बहुत ही ओल्डेस्ट वेदा है। हमारे वेद का सबसे ओल्डेस्ट वेदा जो है वो ऋग वेदा है। अब वेद के बारे हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि वेद कितने टाइप के होते हैं, डिटेल में जानेंगे वेद के बारे। द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत, संस्कृत का बहुत पुराना कंपोजिशन है जो 3500 साल पहले का है। लेटर इट वॉज यूज फॉर द कंट्री। ऐसे ही भारत को कंट्री के लिए, हमारे देश के लिए इस नाम को यूज किया गया। अब हम लोग पढ़ते हैं फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। पास्ट के बारे हम लोग जानते हैं अब। तो देखिए यहाँ पर साइड में है अ पेज फ्रॉम अ पाम लीफ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक नीचे में ये ऑरेंज येलोविश कलर का थोड़ा बना हुआ है, आप देख सकते हैं इस चीज को, ये वाला आप देख सकते हैं, ठीक है। ये एक पाम लीफ है। पाम किसको बोलते हैं, ताड़। ताड़ का पेड़ आप लोग जानते होंगे, नारियल का पेड़ की तरह एक ताड़ का पेड़ आता है। उस पेड़ का जो पत्ता है उससे ये वाला बना हुआ है। दिस मैन्यूस्क्रिप्ट वॉज रिटन अबाउट 1000 years अगो। ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट है ये बहुत पुराना, बहुत सालों, बहुत हजार साल पहले ये लिखा गया है। द पाम लीव्स वर कट इनटू द पेज एंड टाइड टुगेदर टू मेक अ बुक। यानी जो ताड़ का जो पत्ता है, पाम का जो लीफ है, पत्ता, वो लोग को काट काट के वो लोग पाम का जो लीफ है उसको काट के एक बुक बनाया गया। टू सी अ ब्रीच बार्क मैन्यूस्क्रिप्ट टर्न टू पेज 35। तो ये जो आपको दिख रहा है ये पत्ता है, पाम का लीफ है, ठीक है। इस पाम को लीफ को, बहुत सारा पाम लीफ को कलेक्ट करके और उसे कट करके एक बुक बनाया गया है सबको मिलाकर। अब हम लोग आगे देखते हैं। ओवर द ईयर्स मैनी मैन्यूस्क्रिप्ट वर इटन अवे बाय इंसेक्ट। यानी बहुत साल बाद क्या हुआ कि जितना मैन्यूस्क्रिप्ट जो बनाया गया, जो लिखा गया, वो कीड़े मकोड़े खा गए। सम वर डिस्ट्रॉयड, कुछ कुछ खराब हो गए हैं। बट मैनी हैव सर्वाइव, बट बहुत ऐसे अभी भी है। ऑफन प्रिजर्व इन टेम्पल, जो कहाँ है, मंदिर में है, ठीक है। दिस बुक डील्ड विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट। इस बुक में हर एक सब्जेक्ट के बारे दिया गया है, ठीक है, हर एक विषय के बारे, चाहे वो रिलीजियस हो, जाति हो, धर्म हो, बिलीफ एंड प्रैक्टिस, द लाइफ ऑफ किंग, राजाओं का राजा कैसे रहते थे, मेडिसिन एंड साइंस। बिसाइड देयर वर इपिक्स है, उसमें पोएम है, प्ले है, बहुत सारे चीज उस बुक में लिखा गया है। मैनी ऑफ दिस वर रिटन इन संस्कृत। बहुत ऐसा जो वर्ड है वो संस्कृत में लिखा गया है। अदर वर इन प्राकृतिक और लैंग्वेज यूज बाय ऑर्डिनरी पीपल, जो एक सामान्य लोग जो भाषा का प्रयोग करते थे वो भी लिखा गया है। एंड तमिल में भी लिखा गया है। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन, हम लोग इंस्क्रिप्शन भी पढ़ते हैं। दिस आर राइटिंग ऑन, इंस्क्रिप्शन कहाँ लिखा गया है, तो दिस आर राइटिंग ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल। ये जो इंस्क्रिप्शन है वो एक हार्ड सरफेस में लिखा जाता था, ठीक है, स्टोन का बना हुआ रहता था या फिर मेटल का बना हुआ रहता था। Sometime kings got their order inscribed so that people could see, read and obey them. There are other kinds of inscription as well. यानी बहुत ऐसे ऐसे inscription बनाए गए थे where man and woman including
किंग्स एंड क्वींस रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड, यानी जो औरत आदमी, चाहे वो राजा हो चाहे रानी हो, जो भी वो लोग पाते थे, जो भी वो हासिल करते थे, उस चीज को वो इंस्क्रिप्शन में लिखवाते थे। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं कि किंग्स ऑफन कीप रिकॉर्ड ऑफ विक्टोरिया इन बैटल, यानी एक राजा जो है वो एक बैटल, एक वॉर जो है वो जीत गया, तो वो क्या किया, उस मेटल का जो बना हुआ, स्टोन का बना हुआ जो इंस्क्रिप्शन है, उसमें वो उस चीज को लिखा दिया। ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेज ऑफ द राइटिंग ऑन द हार्ड सरफेस, क्या आप लोग सोच सकते हैं कि क्या एडवांटेज होगा, क्या अच्छाई होगा उस हार्ड सरफेस में लिखवाने से। एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफिकल्टी, और क्या क्या परेशानी भी आई होगी, इतना हार्ड सरफेस में कुछ भी लिखेंगे हम लोग तो कुछ तो परेशानी जरूरी आई होगी। देयर वर मेनी अदर थिंग्स, बहुत ऐसे चीज है डेट वर मेड एंड यूज इन द पास्ट, जो हम हमारे पास्ट में यूज कर चुके हैं, जो पास्ट में बहुत ऐसा चीज हो चुका है। दोज हु स्टडी दिस ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट, जो भी ये सब चीज को पढ़ता है पास्ट के बारे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट। दे स्टडी द रिमेन ऑफ बिल्डिंग, वो लोग बिल्डिंग के बारे पढ़ती है, बिल्डिंग के बारे जो स्टोन से या फिर ब्रिक से बना हुआ है, पेंटिंग, स्कल्पचर। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एग्जावेट, डिग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी जमीन के अंदर वो लोग खोद कर सामान को, वो लोग उस चीज के बारे स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। टू फाइंड टूल्स, कुछ टूल्स मिल गया, कुछ हथियार वेपन्स मिल गया, कोई पोर्ट्स, पेन, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स, जो भी चीज मिला वो लोग उस चीज को, उस चीज के बारे पढ़ते हैं, और उस चीज को हम लोग, वो लोग को क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट। जो पास्ट के बारे पढ़ता है वो लोग को हम आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। सम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट है जो स्टोन से बना हुआ होता है, अदर ऑफ बोन, जो हड्डी से बना हुआ रहता है, क्ले से, मेटल से। ऑब्जेक्ट डेट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिसिबल सब्सटेंस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो ऑब्जेक्ट, जो ऐसा चीज जो बहुत हार्ड, बहुत ज्यादा हार्ड हो, चाहे वो ऐसा चीज से बना हो जो बहुत लंबा दिनों तक, बहुत दूर तक चलता है, बहुत लॉन्ग टाइम के लिए, बहुत लंबे समय के लिए वो चीज चलता है। अब हम लोग यहाँ पर देखें, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि देखिए लेफ्ट में यहाँ बना हुआ है अ पोर्ट फ्रॉम अ ओल्ड सिटी। ठीक है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये एक पोर्ट बना हुआ है। ठीक है, पोर्ट लाइक दीज वर यूज अबाउट 4007 ईयर्स अगो का, पहले, इतना पहले ये चीज बना हुआ है। ठीक है, हम लोग राइट में देख सकते हैं एंड ओल्ड सिल्वर कॉइन है। ठीक है, एक सिल्वर कॉइन बना हुआ है। कॉइन सच एज दिस वन वर यूज फ्रॉम अबाउट 2500 ईयर्स अगो, पहले का है ये। ठीक है, इन वॉट वे इज द कॉइन डिफरेंट फ्रॉम द वन वी यूज टुडे, यानी ये कॉइन को देखिए और अभी जो आप लोग कॉइन यूज करते हैं अभी प्रेजेंट में, उससे इस चीज को कंपेयर करिए कि पहले और अभी का कॉइन में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंट है दोनों में, थोड़ा सा आप उस चीज को देखिएगा। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल, बर्ड्स एंड फिश टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट। आर्कियोलॉजिस्ट जो है, जो पास्ट के बारे पढ़ते हैं, वो लोग जानवर का, मछली का, चिड़िया का, बर्ड्स, एनिमल, फिश का हड्डी को भी देखते हैं। टू फाइंड करते हैं, खोजते हैं कि पहले के जो लोग हैं वो लोग क्या खाते थे। Plant remains survive for far more rarely if seed of grain of pieces of wood have been burnt. They survive in the charred form. Do you think cloth is found frequently by archaeologists? अब हम लोग यहाँ जानते हैं कि हिस्टोरियन डेट इज स्कॉलर। ठीक है, हिस्टोरियन को हम लोग स्कॉलर भी बोलते हैं, जो पास्ट के बारे पढ़ता है। हु स्टडी द पास्ट, जो पास्ट के बारे पढ़ता है। ऑफन यूज द वर्ड सोर्स, वो लोग सोर्स नाम का एक वर्ड को यूज करता है, जिससे वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके एक मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन को, उस चीज से मैन्युस्क्रिप्ट हो गया चाहे वो इंस्क्रिप्शन हो गया, ये सब पढ़कर, ये सब से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके वो हमें हमारे पास्ट के बारे बताता है। वन सोर्स आर फाउंड, अगर एक बार उन्हें सोर्स मिल जाता है, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम एन एडवेंचर, तब वो जो पास्ट के बारे जो पढ़ना होता है वो एक एडवेंचर की तरह बन जाता है। जब हम लोग को जब कोई चीज पता हो तो वो चीज पढ़ने में ज्यादा ही इंटरेस्ट लगता है। आर्कियोलॉजिस्ट लोग जितने भी पास्ट के जो चीज है, वो लोग एक बार उस चीज को, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेते थे, तब
उस चीज को पढ़ने में एडवेंचर की तरह फील होता था। एंड वी रिकंस्ट्रक्ट इट बाइट बाय बाइट। अब उसके बाद हम लोग उस चीज को बाइट बाय बाइट पढ़ते थे, समझते थे। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव। तो हिस्टोरियन जो थे और आर्कियोलॉजिस्ट ये एक डिटेक्टिव की तरह थे, जो हर एक चीज को खोजते थे, उस चीज के बारे पूरा डीपली जाकर खोजते थे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उस चीज को हमें हमारे पास्ट के बारे बताते हैं। हु यूज ऑल दिस सोर्स लाइक क्लूज टू फाइंड आउट अबाउट आवर पास्ट। जो भी इस सोर्स को, जैसे क्लू हो गया फॉर एग्जाम्पल, जो इस सोर्स को पता करते हैं वो हमारे पास्ट के बारे इजीली बता सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि वन पास्ट और मैनी। ठीक है, डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक? क्या आप हमारे इस जो बुक है, ये जो बुक का टाइटल है आवर पास्ट, क्या आप इस बुक का टाइटल को नोटिस किए हैं कि इस बुक का नाम आवर पास्ट ही क्यों है? तो वी हैव यूज द वर्ड पास्ट इन प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट दैट द पास्ट वाज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। पास्ट जो है वो ये बताता है कि पास्ट में जो है वो हर एक अलग अलग पास्ट है, हर एक अलग अलग ग्रुप्स ऑफ पीपल, हर एक अलग अलग लोगों का, हर एक अलग अलग इंसान का, लोग का, चाहे वो जानवर हो चाहे लोग हो, हर एक का अलग अलग पास्ट रहा है। फॉर एग्जाम्पल द लाइफ ऑफ हर्डर्स और फार्मर वर डिफरेंट फ्रॉम दोस ऑफ किंग्स एंड क्वींस। यानी जो हर्डर्स थे, जो भेड़ बकरियां पालते थे, रखते थे, जो फार्मर्स जो थे, किसान थे, वो लोग का पास्ट, वो लोग का लाइफ बहुत ही अलग था जो राजा और रानी थे। राजा रानी, चाहे वो हर्डर्स हो फार्मर्स हो, ये लोग दोनों का अलग अलग लाइफ था। ठीक है, अलग अलग पास्ट था। द लाइफ ऑफ मर्चेंट, जो मर्चेंट का लाइफ हुआ, चाहे वो डिफरेंट फ्रॉम दोस ऑफ क्राफ्ट पर्सन, क्योंकि क्राफ्ट पर्सन का अपना अलग वर्क है, वो अपना अलग काम करेगा। मर्चेंट का अलग काम है, किंग्स एंड क्वींस का अलग काम है, हर्डर्स और फार्मर्स का अलग काम है। सबका अपना अलग अलग पास्ट रहा है, अलग अलग चीज रहा है, एंड सो ऑन। ऑल्सो एज ए ट्रू इवेंट टुडे, हमारे अभी बता रहा है, अभी जो प्रेजेंट बता रहे हैं कि पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिस एंड कस्टम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। यानी जो लोग हैं अलग अलग देश में रहते हैं, अलग अलग देश का जो वहाँ का रूल्स है, रेगुलेशन है, वो सबको फॉलो करते हैं। टुडे फॉर एग्जाम्पल कि टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन द अंडमान आइलैंड। तो ऐसे अभी जो है बहुत ऐसे लोग जो है वो अंडमान आइलैंड में रहते हैं। गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग। अभी भी वो लोग अपना खाने के लिए फिशिंग करते हैं, मछली पकड़ते हैं, हंटिंग करते हैं, मारते हैं जानवर को और कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यानी जंगलों से वो लोग खाना को लाते हैं। बाय कॉन्ट्रास्ट मोस्ट पीपल लिविंग इन द सिटीज डिपेंड ऑन अदर फूड सप्लाई ऑफ द फूड। यानी जो शहर में रहते हैं, सिटी में, वो लोग भी अपना खाना के लिए, अपना जिंदगी को जीने के लिए दूसरों पे निर्भर होते हैं, दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। डिफरेंट सच एज दिस एग्जिस्टेड है इन द पास्ट एज वेल। यानी जो पास्ट में हुआ है वो अभी भी वो चीज हो रहा है, अभी भी वो चीज है। बिसाइड देर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस, यानी और भी अलग अलग टाइप के डिफरेंस है। वी नो अ ग्रेट डील अबाउट द किंग्स एंड द बैटल दे फाउट बिकॉज दे कीप रिकॉर्ड ऑफ देयर विक्टोरी। यानी पहले क्या होता था, राजा के बीच में राजा लोग जो थे वो लोग लड़ाई करते थे, बैटल्स करते थे, और वो लोग जीत कर, अगर वो लोग जीतते थे तो उस चीज को वो रिकॉर्ड करते थे। जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर, जो सामान्य लोग हैं जैसे हंटर्स हो गए, फिशिंग हो गए, फोक गैदर, फार्मर्स, हर्डर, डिड नॉट कीप रिकॉर्ड। वो लोग रिकॉर्ड नहीं करते थे कि वो लोग जो भी चीज़ हासिल करते थे, कोई भी चीज़ को, तो उस चीज़ को वो रिकॉर्ड नहीं करते थे। बट जो किंग्स और क्वींस जो थे, राजा रानी, वो लोग कोई भी चीज़ को हासिल करने के बाद, अचीव करने के बाद उस चीज़ को वो रिकॉर्ड भी करते थे। While archaeology helps us to find out about their lives, there is much that remain unknown. What do date means? अब हम लोग जानते हैं कि डेट्स मतलब आपको पता ही होगा, तारीख के बारे हम लोग क्या जानते हैं। इफ somebody asks you date, अगर कोई आपसे पूछता है कि डेट के बारे बताओ, तो you will probably mention the day, month and year. हम लोग डे बताएंगे, मंथ बताएंगे, ईयर बताएंगे, 2000 and something.
ठीक है। दिस ईयर आर काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ जनरली असाइन टू द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। तो हम लोग जो डेट बताते हैं वो हम लोग जीसस क्रिस्ट जो है, ठीक है, जो क्रिश्चियनिटी का फाउंडर है, वो उसके बर्थ से पहले का हम लोग बताते हैं, उसके बर्थ का। जैसे 2000 मीन्स हो गया 2000 ईयर आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट, यानी जो जीसस क्रिस्ट है उसका जन्म के बाद से हम लोग डेट को काउंट करते हैं। ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट, यानी जीसस क्रिस्ट का जन्म से पहले जो बैकवर्ड काउंटेड है, यानी जो डेट जीसस क्रिस्ट जो है उनका जन्म से पहले का डेट को हम लोग यूजुअली हम लोग बीसी से डिनोट करते हैं, यानी बिफोर क्रिस्ट, यानी जीसस क्रिस्ट का जन्म से पहले का डेट। इन दिस बुक वी विल रेफर टू डेट गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट यूजिंग 2000 एज आवर स्टार्टिंग पॉइंट। हम लोग 2000 से कोई भी डेट को हम लोग काउंट करेंगे, ठीक है, 2000 से स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि लेटर विथ डेट्स। बीसी स्टैंड फॉर बिफोर क्रिस्ट। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट, यानी जीसस क्रिस्ट का जन्म से पहले। यू विल समटाइम फाइंड एडी, हम लोग एडी भी कभी काल देखते हैं। बिफोर डेट्स, दिस स्टैंड फॉर टू लेटिन वर्ड्स, इसमें दो वर्ड्स आता है। एन्नो डोमिनी मीनिंग द ईयर ऑफ द लॉर्ड, एग्जाम्पल क्रिस्ट। सो 2012 कैन ऑल्सो बी रिटन, यानी 2012 को हम लोग एडी 2012 भी लिख सकते हैं। एन्नो डोमिनी यानी जो जीसस क्रिस्ट है उसका जन्म से पहले। समटाइम्स सीई इज यूज इंस्टेड ऑफ एडी, ठीक है, यानी एडी के जगह हम लोग सीई का भी यूज करते हैं। एंड बीसीई, बीसी का यूज हम लोग कब करते हैं, बीसी के, यानी कभी काल जो होता है एडी की जगह सीई का भी यूज कर सकते हैं और बीसी की जगह बीसीई का भी यूज कर सकते हैं। द लेटर सीई, सीई को मतलब बोलते हैं कॉमन एरा और बीसीई को बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा। वी यूज दिस टर्म बिकॉज ऑफ क्रिश्चियन एरा इज नाउ यूज इन मोस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। हम लोग इस चीज का क्यों यूज करते हैं, तो जो हमारा जो इस क्रिश्चियन जो एरा है ये बहुत ऐसे वर्ल्ड में, हमारा जो इस वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड में बहुत ऐसे कंट्री में इस चीज को अभी भी यूज किया जाता है। इन इंडिया, हमारे इंडिया में ही देख लो, वी बिगेन यूजिंग दिस फॉर्म ऑफ डेटिंग फ्रॉम अबाउट 200 ईयर्स अगो। एंड समटाइम द लेटर बीपी, बीपी मीनिंग बिफोर प्रेजेंट आर यूज भी किया जाता है। तो ये चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर देख सकते हैं, आप कीवर्ड्स भी दिया हुआ है, देखिए कीवर्ड्स भी दिया हुआ है कुछ कुछ। ट्रेवलिंग, बच्चों आज आप लोग मेरे साथ बने रहें इस चैप्टर में। ये मेरा फर्स्ट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और ये मेरा पहला वीडियो है, तो आप लोग को कैसा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और बताइएगा कमेंट्स में कि कैसा लगा ये चैप्टर आपको पढ़ने में।